बीजेपी नेता किरीट सोमैया को इसलिए हिरासत में ले लिया गया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सोमैया ने महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हें कोल्हापुर में पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। किरीट सोमैया उद्धव सरकार के एक भ्रष्ट मंत्रियों के काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं, जिससे सरकार की ऐसी तैसी हो रही है। इन सब से बचने के लिए ही सरकार ने अब किरीट सोमैया की आवाज को दबाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सोमैया को हिरासत में लिए जाने के पीछे सरकार का यही डर है और बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रविवार रात को सतारा जिले के कराड़ रेलवे स्टेशन में हिरासत में लिया गया। माना जा रहा था कि किरीट सोमैया कोल्हापुर जा सकते थे। ऐसे में कोल्हापुर जिले के कलेक्टर ने धारा 144 लगाते हुए उनके खिलाफ प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे। साथ ही जिले में 20 और 21 सितंबर को भीड़ एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री और कोल्हापुर जिले के कागल से विधायक मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने और रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति रखने का 13 सितंबर को आरोप लगाया था। सोमैया का सोमवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जाने का कार्यक्रम था। उन्होंने कोल्हापुर के जिलाधिकारी राहुल रेखवार की ओर से जारी 19 सितंबर का एक आदेश दिखाया, जिसमें कहा गया सोमैया को भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत उनकी जान को खतरा और उनके दौरे के मद्देनजर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिले में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आदेश में यह भी कहा गया कि सोमैया को सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है, लेकिन गणपति विसर्जन के कारण पुलिस की व्यवस्था को देखते हुए यह संभव नहीं होगा। मुंबई के नवघर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील कांबले ने भी सोमैया को नोटिस दिया। सोमैया ने ट्वीट करके इसे उद्धव ठाकरे सरकार की दादागिरी बताया। इस बीच बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस कदम को तानाशाही वाला बताया और कहा कि ठाकरे सरकार सोमैया की आवाज को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सोमैया भ्रष्टाचार के मामलों को तार्किक परिणति तक पहुंचाएंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।